नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 7 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक रिद्धि संस्कृतम के दशम पाठ दान वीरः कर्णः का अभ्यास कार्य करेंगे। पाठ हमने पढ़ लिया है तो आज हम करेंगे अभ्यास कार्य। तो आइए शुरू करते हैं। दशमः पाठः दान वीरः कर्णः का अभ्यास कार्यम। पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरत। एक पद में उत्तर दीजिए। प्रश्न क है कर्णः कस्याः बहिरागच्छति। जो कर्ण है किससे बाहर आते हैं? तो वो गंगा से बाहर आते हैं। कस्याः की जगह क्या हो जाएगा? गंगायाः। गंगायाः एक शब्द में, एक वर्ड में आपका आंसर हो जाएगा गंगायाः। प्रश्न ख है किम आकर्ण्य विप्रः तत्र समागतः। क्या सुनकर ब्राह्मण वहाँ आए थे? तो वो जो कर्ण की दानवीरता थी उसको सुनकर आए थे। तो क्या आंसर हो जाएगा? कर्णस्य दानवीरताम। किम की जगह हो जाएगा कर्णस्य दानवीरताम, कर्ण की दानवीरता को। प्रश्न ग है कवचम कुंडलम च कः याच्यति। कवच और कुंडल कौन मांगता है? तो जो ब्राह्मण था वो मांगता है। तो आंसर क्या करें, लिखेंगे हम विप्रः। विप्रः इसका एक वर्ड में आंसर हो जाएगा। प्रश्न घ है कवचम कुंडलम च कर्णाय के प्रदत्तम। कवच और कुंडल कर्ण को किसने दिए थे? तो सूर्यदेव ने दिए थे, सूर्य ने दिए थे। तो के की जगह क्या आ जाएगा? सूर्यः, सूर्य ने दिए थे। सूर्यः प्रदत्तम। लास्ट क्वेश्चन है कर्णस्य यशः कुत्र प्रसारिष्यति। कर्ण का यश कहाँ फैलेगा? तो उन्होंने कहा था कि सब जगह फैलेगा, सर्वत्र। एक वर्ड में इसका आंसर होगा सर्वत्र। कुत्र की जगह आ जाएगा सर्वत्र। ये हमारा एक पदेन उत्तरत खत्म हुआ। प्रश्न 2 है पूर्ण वाक्येन उत्तरत। फुल सेंटेंस में आंसर देना है हमें। प्रश्न क है कर्णः आगतम विप्रम किम पृच्छति। तो कर्ण जो है वो नदी से बाहर आकर, कर्ण आकर ब्राह्मण से क्या पूछता है? तो वो ये पूछते हैं थे कि सुबह सुबह आप किस लिए आए हैं। तो हो जाएगा कर्णः आगतम विप्रम पृच्छति प्रातः काले अत्र कथम समागतः। कि आप सुबह सुबह यहाँ किस लिए आए हैं। प्रातः काले अत्र कथम समागतः। ये प्रश्न 1 का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न ख है कर्णस्य कः निश्चयः। कर्ण का क्या निश्चय था कि, तो उनका क्या था कि मेरा जीवन जो है, उसका जीवन जो है वो लोक कल्याण के लिए है। तो क्या लिखेंगे? कर्णस्य निश्चयः यत् तस्य जीवनं लोक कल्याणानाम् अस्ति। लोक कल्याणाम् अस्ति। कर्णस्य निश्चयः यत् तस्य जीवनं लोक कल्याणाम् अस्ति। ये इसका आंसर हो जाएगा। छोटे से ही आंसर हैं। प्रश्न ग है विप्रम कर्णात् किम इच्छति। जो ब्राह्मण थे, जो विप्र थे, वो कर्ण से क्या चाहते थे? तो उनका जो रक्षा कवच था और जो कुंडल था वो चाहते थे। तो आंसर में लिखेंगे हम विप्रम कर्णात् रक्षा कवचम कुंडलम च इच्छति। विप्रम कर्णात् रक्षा कवचम कुंडलम च इच्छति। ये इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न घ है कार्पण्य अनिश्चित मते कहा। कपटी जो है और अनिश्चित मन वाले कौन होते हैं? कौन होते हैं जो कपटी और अनिश्चित मन किनका होता है? कि जो क्या करते हैं, मैं दूंगा ऐसी प्रतिज्ञा कर देते हैं या ऐसा बोल देते हैं और फिर अपना मन परिवर्तित कर लेते हैं, वो कपटी और अनिश्चित मन वाले होते हैं। अभी हमने श्लोक में पढ़ा था। तो इसके आंसर में लिखेंगे यह दास्यामि इति प्रतिज्ञाय अन्यत् मनः कुरुते। यह दास्यामि इति, जो मैं दूंगा ऐसी प्रतिज्ञा करके अन्यथ मनः कुरुते, अपना मन परिवर्तित कर लेते हैं, वो होते हैं कपटी और अनिश्चित मन वाले। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ध्यान से लिखना है। उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन अन्ते विप्रः किम कथयति। तो अंत में जब उन्होंने कर्ण ने अपना कवच और कुंडल दे दिया ब्राह्मण को, तो उन्होंने क्या कहा था? तो विप्रः कथयति, क्या कहा था? यावत् एषा वसुधा एषः सूर्यः एषः चंद्रः च भविष्यन्ति तावत् भवतः यशः सर्वत्र प्रसारिष्यति। ये जो है लास्ट लाइन, ये सब कहा था कि जब तक ये धरती, सूरज, चांद रहेगा तब तक आपका यश सब जगह फैलेगा। ये इसका
आंसर हो जाएगा। प्रश्न 2 खत्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न 3, रेखांकित पद्माधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। अंडरलाइन वर्ड्स हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, प्रश्न निर्माण करना है। पहला है भवतः दानवीरताम आकर्ण्य अत्र समागतः। आपकी दानवीरता सुनकर यहाँ आया हूँ। तो हम ऐसे भी बना सकते हैं कि आपकी क्या सुनकर यहाँ आया हूँ। हिंदी में करेंगे तो क्या हो जाएगा, भवतः किम आकर्ण्य अत्र समागतः। दानवीरता स्त्रीलिंग शब्द है, द्वितीय विभक्ति है, तो हम काम भी यहाँ लिख सकते हैं। भवतः काम आकर्ण्य अत्र समागता। आपकी किसको सुनकर यहाँ आया हूँ। किम ज़्यादा अप्रोप्रिएट है कि आपकी क्या सुनकर यहाँ आया हूँ, तो भवतः किम आकर्ण्य अत्र समागतः, ये इसका प्रश्न हो जाएगा। प्रश्नवाचक जो चिन्ह है आपको ज़रूर लगाना है। ख है मम जीवनम एव लोक कल्याणाय। मेरा जीवन क्या है, लोक कल्याण के लिए है। तो किसके लिए है, लोक कल्याणाय। कुछ बच्चे क्या करते हैं, राइमिंग वर्ड्स कर देते हैं, काय कर देंगे। काय कोई शब्द नहीं है, आपको क्या करना है, कस्मय, किसके लिए, कस्मय। तो मम जीवनमेव कस्मय, प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। मम जीवनमेव कस्मय, ये इसका प्रश्न निर्माण हो जाएगा। नेक्स्ट है ग, युद्धे मम मृत्यु निश्चितः। युद्ध में मेरी मृत्यु निश्चित है। तो युद्ध में किसकी मृत्यु निश्चित है, किसकी, संस्कृत काके की, संबंध कस्य, इसकी संस्कृत हो जाएगी कस्य। युद्धे कस्य मृत्यु निश्चितः। युद्धे कस्य मृत्यु निश्चिता। प्रश्न निर्माण जो है हमेशा फुल सेंटेंस में करना है, एक वर्ड में प्रश्न निर्माण नहीं करना है, और क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाना है। प्रश्न घ है, अहम भवते कवचम कुंडलम च प्रयच्छामि। मैं आपको कवच कुंडल दूंगा। अब भवान शब्द रूप आपने याद नहीं किया है, तो इसमें क्या है, ये चतुर्थी विभक्ति है और एक वचन है, पुल्लिंग है, भवते। क्योंकि जो यच धातु है उसके योग में हमेशा चतुर्थी विभक्ति आती है। तो हम यहाँ पे क्या प्रश्न बनाएंगे, कस्मय। कस्मय भी चतुर्थी विभक्ति एक वचन में, क्योंकि भवते चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। तो अहम कस्मय कवचम कुंडलम च प्रयच्छामि, कस्मय आ जाएगा यहाँ पे, और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना है, अहम कस्मय कवचम कुंडलम च प्रयच्छामि। लास्ट है, विप्रः ततः प्रस्थानम करोति। ब्राह्मण वहाँ से प्रस्थान करता है। तो ब्राह्मण कहाँ से प्रस्थान करता है, वहाँ से है, ये वहाँ नहीं है। अगर वहाँ होता तो तत्र होता और आपका क्वेश्चन बन जाता कुत्र, लेकिन ये क्या है, ततः। ततः मतलब कहाँ, वहाँ से। तो हम जब क्वेश्चन हिंदी में करेंगे तो हम कहाँ से बोलेंगे, ना कि कहाँ बोलेंगे। तो कहाँ से की संस्कृत होती है कुतः। तो विप्रः कुतः प्रस्थानम करोति। ब्राह्मण कहाँ से प्रस्थान करता है, तो ब्राह्मण वहाँ से प्रस्थान करता है। ये आपका प्रश्न निर्माण जो है यहाँ पे खत्म होता है। आपका घटनानुसारम वाक्यानि संयोज्यत। घटना के अनुसार हमें क्या करना है, जैसे जैसे स्टोरी हुई है वैसे वैसे हमें इसको लिख देना है। तो फर्स्ट इन्होंने जंबल्ड किया हुआ है, ऊपर नीचे लिखी हुई है, हमें सही करना है इसको। तो नंबर 1 नीचे जगह दी हुई है, नंबर 1 पे हमें आएगा जो लास्ट वाला है च। अहम भवतः दानवीरताम आकर्ण्य अत्र समागतः, ये नंबर 1 पे लिखेंगे। नंबर 2 पे आएगा जो क है, भवान मतः किम इच्छति तदुच्यताम, ये नंबर 2 पे आ जाएगा। नंबर 3 पे आएगा जो ग है, अधुना यावत कोपी इतः रिक्त हस्तः न गतः, ये हो जाएगा ग पे। उसके बाद नंबर 4 पे आएगा ख, अहम रक्षा कवचम कुंडलम च इच्छामि। अहम रक्षा कवचम कुंडलम च इच्छामि, ये आप 4th नंबर में लिखेंगे। 5th नंबर पे लिखेंगे न्यो वाला, निश्चयेन एषः सामान्य विप्रः न अस्ति। निश्चय ही ये सामान्य विप्र नहीं है, ये आएगा नंबर 5 पे। और लास्ट में नंबर 6 पे घ आएगा, अहम भवते कवचम कुंडलम च प्रयच्छामि। मैं आपको, आपके लिए क्या है, कवच और कुंडल देता हूँ, आपको कवच और कुंडल देता हूँ, ये लास्ट में आ जाएगा। प्रश्न 5 है, अधोलिखिता नाम अव्ययानाम आधारेण वाक्य निर्माणम कुरुत। नीचे अव्यय दिए हुए हैं, अव्यय आपको पता है क्या होते हैं, जिनका रूप परिवर्तित नहीं होता है, उन पर विभक्ति वचन लिंग का कोई असर नहीं होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है उन पे, उनको हम ऐसे के ऐसे ही यूज़ करते हैं, उनको हम अव्यय कहते हैं। तो अव्यय पदों का हमें क्या करना है, वाक्य निर्माण करना है। तो वाक्य निर्माण जो है वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, जो आपको इजी लगता है, ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने बोला है वही करना है।
पहला जो अव्यय है अधुना, अधुना मतलब अब, अधुना मतलब होता है अब। तो अहम अधुना गच्छामि, मैं अब जाता हूँ। ये सिंपल सिंपल से मैंने सेंटेंसेस बनाए हुए हैं, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। अहम अधुना गच्छामि। नेक्स्ट है सर्वत्र, सर्वत्र का मतलब होता है सब जगह, तो सब जगह। ईश्वरः सर्वत्र अस्ति बना सकते हो, ईश्वरः सर्वत्र वसति, रहते, ईश्वर सब जगह वास करते हैं, ईश्वर सब जगह हैं, आपकी मर्जी है। तो ईश्वरः सर्वत्र वसति हमने यहाँ पे बना दिया। नेक्स्ट है अत्र, अत्र का मतलब होता है यहाँ। तो अत्र से तो बहुत सारे सेंटेंसेस बन सकते हैं। सिंपल सा बनाते हैं, अत्र आगच्छ, यहाँ आओ, ये सेंटेंस हो गया अत्र आगच्छ, यहाँ आओ। उसके बाद है तर्री, तर्री का मतलब क्या होता है? तर्री का मतलब होता है तो तर्री से हम वाक्य बना देते हैं, यदि अहम कार्यम करोमि तर्री त्वमपि कार्यम कुरु। यदि मैं कार्य करता हूँ तो तुम भी कार्य करो। ये किस में आता है कि एक शर्त होती है। तर्री तभी यूज़ होता है जब हम शर्त रखते हैं कि यदि मैं ऐसा करूँगा तो तुम्हें भी वैसा करना है, तुम भी वैसे करो। तो यदि अहम कार्यम करोमि तर्री त्वमपि कार्यम कुरु, यदि मैं कार्य करता हूँ तो तुम भी कार्य करो। यावत, यावत भी जब हम यावत यूज़ करते हैं तो हमें तावत भी यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि यावत अगर हम अकेले यूज़ करेंगे तो वो सेंटेंस जो है वो क्या होता है, अधूरा रह जाता है। कि यावत होता है जब तक, तो हम जब तक यूज़ करेंगे तो हमें तब तक भी यूज़ करना पड़ेगा कि जब तक मैं नहीं आता तब तक तुम खाना नहीं खाओगे। अगर हम इतना ही बोलेंगे कि जब तक मैं नहीं आता, तो ये सेंटेंस क्या हुआ, इनकम्प्लीट है, कंप्लीट ही नहीं हुआ। तो यावत के साथ हमें तावत भी यूज़ करना होता है, जब तक, और तावत का मतलब होता है तब तक। तो आप यावत के भी बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। जो हमने तर्री का बनाया वो सेम हम यावत और तावत का भी बना सकते हैं कि यावत अहम कार्यम करोमि तावत त्वमपि कार्यम कुरु, ये भी हो सकता है। यावत अहम लेखिष्यामि तावत त्वमपि लिख, जब तक मैं लिखता हूँ तब तक तुम भी लिखो, ये भी हो सकता है। यावत अमन भोजनम ना करोति तावत अहम अपि भोजनम ना करोमि, कि जब तक अमन भोजन नहीं करता है मैं भी भोजन नहीं करूँगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कुछ भी सिंपल से सेंटेंसेस बना सकते हो। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि यावत अहम लेखिष्यामि तावत त्वमपि लिख, कि जब तक मैं लिखूँगा तब तक तुम भी लिखो, ये भी इसका सेंटेंस हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत। हमें क्या करना है, धातु अलग कर देनी है, प्रत्यय अलग कर देना है। तो पहला है आकर्ण्य, आकर्ण्य में उपसर्ग भी है प्रत्यय भी है। तो आ प्लस कर्ण प्लस ल्यप, इसमें प्रत्यय है, आ उपसर्ग है, तो आ प्लस कर्ण प्लस ल्यप हो जाएगा। नेक्स्ट है विचिन्त्य, विचिन्त्य में वी उपसर्ग प्लस चिंत प्लस ल्यप, ये भी 3 होंगे, वी प्लस चिंत प्लस ल्यप। नेक्स्ट है स्नात्वा, स्नान करके, स्नात्वा, तो इसमें क्या हो जाएगा, स्ना प्लस कत्वा, स्ना प्लस कत्वा। उसके बाद है गतः, गतः में गम प्लस कत प्रत्यय है इसमें, तो क्या हो जाएगा, गम प्लस कत। तो यहाँ पे क्या है, आपका अभ्यास कार्य खत्म होता है।